खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से, जहां पे रायपुर और बिलासपुर में ईडी की रेड देखने को मिली है। रायपुर में रहेजा ग्रुप के निवास पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में मीनाक्षी सेल्स और साथ ही सुल्तानिया ग्रुप पर छापा पड़ा है। 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है। क्रांति नगर स्थित पर ईडी का छापा देखने को मिला है। और देखिए, रायपुर के जवाहर मार्केट में स्थित है रहेजा ग्रुप संचालकों के घर और ऑफिस में दबिश दी गई है। 2 गाड़ियों में 8 से अधिक ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और यहां पर दबिश दी गई है। जांच की जा रही है। ईडी के कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में 8 से अधिक ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। रायपुर के जवाहर मार्केट में स्थित है रहेजा ग्रुप संचालकों के घर और ऑफिस में दबिश दी जा रही है। 2 गाड़ियों में 8 से अधिक ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहां पर जांच की जा रही है। रहेजा ग्रुप के निवास पर देखिए, ईडी की टीम पहुंची है, जांच कर रही है। तो रायपुर और बिलासपुर में ईडी की रेड लगातार देखने को मिल रही है। रायपुर में रहेजा ग्रुप के निवास पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की जा रही है, तो बिलासपुर में मीनाक्षी सेल्स और सुल्तानिया ग्रुप पर भी छापा पड़ा है। तो देखिए, 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है। क्रांति नगर स्थित पर ईडी का छापा देखने को मिला। और जबकि रायपुर के जवाहर मार्केट में स्थित है रहेजा ग्रुप संचालकों के घर और ऑफिस में दबिश दी जा रही है। 2 गाड़ियों में 8 से अधिक ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। कई कागजातों को खंगाले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को खंगाले जा रहे हैं। रायपुर में आज ईडी की एक बार फिर दबिश देखने को मिल रही है, जहां पर राजधानी रायपुर के बड़े बिल्डर रहेजा ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की दबिश कार्रवाई जो है, छापेमार कार्रवाई चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रहेजा ग्रुप के जो है उनके परिवार का जो घर है वो यहां पर मौजूद है। इस घर में छापेमार की कार्रवाई चल रही है। ईडी की 2 अलग अलग गाड़ियों पर जो है ईडी की टीम पहुंची हुई है। सामने आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी मौजूद है और इसी घर के भीतर करीब 8 से अधिक ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि रहेजा ग्रुप छत्तीसगढ़ के माने जाने बिल्डर माने जाते हैं। और ऐसे में छापेमार की कार्रवाई पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या फिर कोई दूसरा मामला है, क्योंकि प्रदेश में लगातार ईडी कई अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। तो अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस मामले पर रहेजा ग्रुप के ऊपर जो है छापेमार की कार्रवाई की जा रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये रायपुर के जो है सबसे बाजार और पॉश इलाका इसे कहा जाता है और जवाहर मार्केट के पास जो उनका मकान है वो उनके परिवार के उनके बड़े भाई का घर है, जहां पर हीरानंद रहेजा रहते हैं। और इसी घर में जो है छापेमार की कार्रवाई जो है वो चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईडी की 2 अलग अलग टीम जो है तड़के सुबह छापेमार कार्रवाई करने पहुंची हुई है। और ठीक यहीं पास में ही उनका दफ्तर भी है रहेजा ग्रुप का। उस दफ्तर में भी छापेमार की कार्रवाई चल रही है। वहां भी लेकर चलते दिखाएंगे कि किस तरह से ईडी की टीम पहुंची और कैसे ये पूरे छापेमार की कार्रवाई और किस विषय को लेकर जो है छापेमार की कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, ये रहेजा ग्रुप का दफ्तर है जहां पर भी छापेमार की कार्रवाई चल रही है। लेकिन फिलहाल अगर तस्वीर में देखें तो बाहर से ताला बंद किया गया है, लेकिन अंदर का जो दरवाजा है वो यहाँ पर खुला हुआ है। जो अंदर जो मेन जो केबिन बना हुआ है, जो ऑफिस है, वो जो है वहाँ पर खुला हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रहेजा ग्रुप के ऊपर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम पहुंची हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो है मामलों पर ही जाँच करती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर रहेजा ग्रुप के ऊपर किस मामले को लेकर छापेमार की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि प्रदेश में लगातार कई बड़े मामलों पर ईडी जांच कर रही है। और ऐसे में उनमें से किन मामलों में रहेजा ग्रुप का नाम है, ये भी सवाल जो है वो बने हुए हैं। कैमरामैन भूपेन नीलमलकर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। ताजा अपडेट के लिए हम रुक कर लेते हैं हमारे खास संवाददाता का। देखिए, रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी जुड़ रहे हैं, जबकि बिलासपुर से हमारे साथ में घनश्याम गंधर्व जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अविनाश, आप ही का रुक कर लेते हैं। ताजा अपडेट क्या है? क्या अब तक स्पष्ट हो पाया है कि ईडी की टीम क्यों पहुंची है, किस मामले को लेकर जांच की जा रही है और अब तक ईडी के हाथ क्या कुछ लगा है? बिल्कुल, देखिए, रहेजा ग्रुप एक रियल इस्टेट कारोबारी है और जो संजय रहेजा है उनके परिवार, उनके चाचा का ये जो निवास यहाँ पर जो नजर आ रहा है, जहाँ पर हीरानंद रहेजा यहाँ पर रहते हैं। और ठीक इसी से कुछ ही दूर में रहेजा ग्रुप का दफ्तर भी है। लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। सीआरपीएफ के जवान जो है, सुरक्षा के जवान, वो यहाँ पर मौजूद हैं और 2 अलग अलग गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची हुई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई इसे मानी जा रही है। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान जो है वो
ईडी के अधिकारियों की ओर से या किसी भी तरह से सामने नहीं आया है जिस पर यह कहा जा सके कि ये मामला किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रदेश में कई अलग अलग मामले चल रहे हैं। चाहे हम कोल लेवी की बात करें, चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, ये सब अलग अलग मामलों पर ईडी जांच करी और ऐसे में किस मामले में रहेजा ग्रुप का नाम है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये जानकारी जरूर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर रहेजा ग्रुप के ऊपर जो कार्रवाई हुई है इसमें क्या किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों से देखा जाए तो ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है और रहेजा ग्रुप एक रियल एस्टेट कारोबारी है और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे की लेन देन को लेकर जो है ये पूरी कार्रवाई फिलहाल मानी जा रही है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर में 2 अलग अलग जगहों पर रहेजा ग्रुप के ठिकाने पर जो है छापेमार की कार्रवाई जारी है। 2 अलग अलग गाड़ियों में करीब 8 अधिकारी ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कुछ अधिकारी जो है दफ्तर के भीतर है, कुछ बाहर भी निकले हुए थे, लेकिन अभी फिर से सभी अधिकारी जो हैं अंदर गए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई दस्तावेजों को जमीन से और जुड़े हुए दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, कई डिजिटल डिवाइस को भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो लेन देन का जो मामला हुआ है उसमें किस तरह से वो लेन देन हुआ, क्या किस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच करती है। अब ऐसे में रहेजा ग्रुप के ऊपर किस विषय को लेकर जांच की जा रही है, क्या कुछ इनपुट थे, क्या किसी घोटाले में नाम था या किसी घोटाले के पैसे को इन्वेस्ट किया गया था, ये तमाम अलग अलग जाँच के विषय हैं। लेकिन जब आधिकारिक बयान सामने आएंगे ईडी के अधिकारियों के तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर छापेमार की कार्रवाई क्यों हो रही है। जी बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ में बिलासपुर से घनश्याम भी लगातार जुड़े हुए हैं। घनश्याम, ईडी की कार्रवाई बिलासपुर में भी जारी है, मीनाक्षी सेल्स और सुल्तानिया ग्रुप पर छापा पड़ रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास में? मैं आपको दिखाना चाहूँ कि रायपुर पार्किंग के 2 गाड़ी आज बिलासपुर पहुंचे हुए हैं, जो इसमें तड़के से जो सुल्तानिया ग्रुप के जो मीनाक्षी जारी है। करीब बता रहे हैं कि जो सुल्तानिया ग्रुप है, जो मीनाक्षी सेल्स जो कोयला और सीमेंट का कारोबार है। हालांकि इसमें ईडी के कार्रवाई की लेकर फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोयला शराब मनी लॉन्ड्रिंग जैसे की कार्रवाई कर रही है तो माना जा रहा है कि ईडी को एक बड़ा इनपुट मिला था, जिसके बाद बिलासपुर के जो शांति नगर में ईडी पहुंची हुई थी। फिलहाल अभी जो कार्रवाई जारी है, माना जा रहा है कि जो ईडी को इनपुट मिला था कहीं न कहीं जो बड़ा मामले के इसके कई जीवित पहुंचे हुए थे। फिलहाल अभी जांच जारी है और राज्य जो 2 गाड़ी जो में करीब 10 से 12 अधिकारी थे, फिलहाल अभी जांच जारी है। बताया जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामला है, इसलिए आज है और यहाँ ही जारी है। अब देखना होगा सर किस तरह से जो अभी खुलासा हो पाएगा। फिलहाल अभी जो जांच है। अविनाश, देखिए अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस मामले में ईडी की टीम पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कम से कम 8 अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, इससे यह माना जा सकता है कि जो मामला है वो कहीं ना कहीं गंभीर है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश में 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है, चाहे हम रायपुर में रहेजा ग्रुप की बात करें, चाहे हम बिलासपुर में सुल्तानिया और मीनाक्षी ग्रुप की बात करें, सेल्स की बात करें, ये तीनों बड़े कारोबारी हैं और ऐसे में जो फंडिंग्स को लेकर अनियमितताएं होती हैं उन संभावनाओं पर जो है छापेमार की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि जो है इसकी नहीं हुई है। लेकिन देखा जाए तो कोल लेवी मामले का जाँच ईडी कर रही है, शराब घोटाले मामले की जाँच ईडी कर रही है और ऐसे में इन फंड्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी एक लगातार जांच जारी है कि ये फंड्स कहां कर उपयोग किए गए, क्योंकि रहेजा ग्रुप छत्तीसगढ़ के बड़े बिल्डर हैं। संजय रहेजा और उनके भाई दोनों इस पूरे ग्रुप को संचालित करते हैं। संजय रहेजा इस ग्रुप के संचालक है और उन्हीं के निवास पर जो है ये छापेमार की कार्रवाई चल रही है। इस घर में, जिस घर को आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये घर में उनके परिवार के जो चाचा हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जिनका नाम हीरानंद रहेजा है, वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक यहीं से करीब 50 मीटर की दूर पर उनके रहेजा ग्रुप का दफ्तर है, जहाँ से ये पूरा रहेजा ग्रुप संचालित होता है। तो ऐसे में पैसे के लेन देन की अनियमितताओं को लेकर जो है संभावित छापेमार की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक बयान ना आए तब तक ये कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से जांच चल रही है प्रदेश में ईडी की, इससे ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कारोबारियों का इंटरलिंक जो है अन्य घोटाले के मामले में हो सकते हैं और उसी मामले पर जांच हो सकती है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खासतौर पर ईडी जब कार्रवाई करती है तो कारोबारियों को लेकर, उनके पैसे के लेन देन, उनके पैसे के ट्रांसफर, उन तमाम चीज़ों को, अनियमितताओं को, दस्तावेजों को खंगाला जाता है कि कहीं कोई अनियमितता तो नहीं है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के फंड का बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में तो इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये तमाम अलग अलग जांच के एंगल हो सकते हैं और इसी पर जांच जो है हो सकती है। जी
घनश्याम, देखिए बिलासपुर में भी 2 जगहों पे ईडी की टीम पहुंची है। संदेश साफ है कि यदि किसी भी तरीके से गड़बड़ी की जाएगी, घोटाले में यदि आपकी संलिप्तता होगी तो फिर कार्रवाई आपके ऊपर में की जाएगी। क्रांतिनगर वहाँ स्थित जो है किसानिया ग्रुप के जो कोयला फल के जो व्यापारी इसके रहता हूँ, मैं आपको बता दें तो उसमें देखना चाहूँगा जो अभी भी जो यहाँ जो मकान है ठीक इसके अंदर। तो बिलासपुर से देखिए ये तस्वीरें घनश्याम दिखा रहे हैं और किस तरीके से रायपुर में भी रहेजा ग्रुप के निवास पर ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस मामले में ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि किसी भी तरह की अनियमितता को यहां पर देखिए उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घनश्याम, क्या कुछ ताजा तस्वीर आपके पास? देखिए अविनाश और साथी घनश्याम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया घनश्याम आपका और साथी अविनाश आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की जा रही, ईडी की टीम पहुंची हुई है। रायपुर और साथ ही बिलासपुर में छापेमार कार्रवाई की जा रही है और यह संदेश स्पष्ट है कि यदि किसी भी तरीके से गड़बड़ी की जाएगी तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि रायपुर और साथ ही बिलासपुर में भी ईडी की टीम पहुंची है। अलग अलग जगहों पे कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में रहेजा ग्रुप के निवास पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स को खंगाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में भी 2 अलग अलग जगहों पे ईडी का छापा पड़ा है।